चलिए, वेलकम टू ज्ञान एजुकेटर। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि CHSL का प्रीवियस ईयर का बैच चल रहा है और चैप्टर वाइज चल रहा है, तो उसमें परसेंटेज स्टार्ट हुआ था और उसके बेसिक बेसिक बातें भी हम लोग कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो उसी क्रम में ये आज की क्लास, और आज ये सवाल हम लोग करेंगे और उससे कहीं बेहतर ढंग से करेंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप पूरा क्लास अच्छे से देख लीजिएगा तो हम बार बार आपको बोलते हैं कि आपको इससे बेहतर सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का। और एक बार आप अगर ढंग से पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग सारा प्रीवियस ईयर करा रहे हैं और उसके बाद डाउट क्लास भी दे रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सवाल है, पहला सवाल बनाइए इसको। इस तरह का सवाल है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम। सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस तरह के सवाल में दो टाइप का सवाल रहता है। एक तो रहता है डायरेक्ट डायरेक्ट कि ए बी से, फिर बी सी से, फिर सी डी से, इसी तरीके से ये एक दूसरे से कंपेयर रहता है। फिर एक टाइप का क्या आएगा, ए बी सी डी जैसे दिया हुआ है, ए बी से रहेगा, फिर ए सी से रहेगा, फिर बी ए डी से रहेगा। ठीक है ना? तो क्या होता है ना कि ये बाद वाले केस में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है? ये लाइन से रहता है, तो इसमें हम एक को ही मानते हैं और उसको मान करके फिर आगे बढ़ते हुए हम चले जाते हैं। तो ये सारे से फायदा होता है। तो इस तरह का सवाल ये भी क्या है, ये भी लाइन से, जैसे ए बी से है, बी सी से है, सी डी से। इसमें बताए थे हम कि कभी भी इस तरीके से लाइन से क्रम से दिया हो रहा है, उसमें आप क्या कीजिए, उसमें मान लीजिए। ठीक है ना? ए बी सी डी है, जो भी लास्ट वाला दिया हो रहा है उसको मान लीजिए। तो उसको मानिएगा, मान लो डी मान लेते हैं 100, डी 100 मान लेते तो क्या है सवाल, सी डी से 30% अधिक। 30% अधिक है मतलब कि 100 में 30 अधिक। 30% मतलब 100 में 30 अधिक, और डी तो 100 ही माने तो ये हो जाएगा 130। उसके बाद फिर क्या बोला, बी सी से 40% कम है। 40% कम है, फर्स्ट क्लास में हम बता चुके हैं कि कोई भी चीज अगर 40% कम है तो कम तो 40% है, लेकिन कम होके कितना परसेंट हो जाता है, 60% हो जाता है। तो 60% हो जाता है तो 130 का कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। 60% मतलब कितना, 70 है। ये सब आपको लिखना नहीं, ये सब आपको मुजवानी करना है। ठीक है ना? आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। फिर क्या बोला, ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है यानी कि 125%, मतलब 78 का कितना, 5/4। इसको सॉल्व कर दिए, 2 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये फिर कितना आ जाएगा, 145/2, 15, सॉरी, ये आपका आ जाएगा, चलिए 5/4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका आ जाएगा 45, 195/2 अनुपात 78 अनुपात 130 अनुपात 1। ठीक है ना? तो थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे। ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा, हम फ्रैक्शन हटा देते हैं, ये हो जाएगा 156, ये हो जाएगा 260, और ये कितना हो जाएगा, 200। सिंपल सॉल्व कर लेना है। ये 2 से सब में गुना करेगा तो सब 715, 260 और 200। अब सवाल में क्या दिया हुआ, अब सवाल में देखिएगा तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ए किससे, डी से। ए हो गया यहाँ पर, देखिए ए और डी। ए हमारे पास कितना है, 195, डी कितना है, 200। ए डी से कितना कम है, 5 कम, किससे, 2 से। अब प्रतिशत बना तो 100 से गुना कर दिया, मतलब 5/2 हो गया, मतलब कितना परसेंट हो गया, 2.5%। इस तरीके से, इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं आराम से और सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी कोशिश कीजिए पेन नहीं रोकने का, है ना? पेन जब भी रोकिएगा आपका टाइम क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। और कोशिश ये करना है कि हमको पेन का जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है ना? बस सोच करके सारा क्वेश्चन बन जाए। क्लियर है? समझ में आ गया हो? हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करना, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है। ठीक है ना? और यूट्यूब पर जनरली यही होता है, नाच गान होता है, वो सब चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। ये क्वेश्चन है, इसको क्या कीजिए ना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा सेम क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, और आप लोग बना करके लाइएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल है, इस सवाल को बनाइए तो थोड़ा, ये सवाल शायद नहीं किए है ना, कोई सवाल अगर, चलिए इस सवाल को बनाइए फटाक से। टाइम नहीं वेस्ट करना हम लोग को। पी क्यू से 20% अधिक है और क्यू आर से 30% कम है
यदि P 420 के बराबर है तो R का मान बताएं। बिल्कुल निहायत ही आसान सा सवाल, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये भी देखिए, ये भी लाइन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इस सवाल में भी देखिए, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ, R दिया हुआ। P का कंपेरिजन Q से, Q का कंपेरिजन R से। R को मान लेते कितना 100, R 100 है तो Q कितना हो जाएगा 30% कम, तो ये 70। अब तक आप लोग ये सारी बात समझ चुके हो। और ये पी क्यू से 20% अधिक है। 70 का 120% मतलब 20 छक्का का 120 और 20 25 100, 14 हो गया। 14 छक्का कितना हो जाएगा 84। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 70 का 120%, ठीक है। तो 12 साथ कितना हो जाएगा 84, 70 और ये x, ये आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि p का मान कितना दिए हो, p का मान 420 कह रहा है। इसी p का वैल्यू 420 दिया हुआ, तो कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट हो गया। ये भी क्वेश्चन आसान था। तो r का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 500। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान आसान सा सवाल आता है। आप कभी भी आप फाउंडेशन बैच में ऐसा कर लीजिए, या कोई भी बैच, ऐसा आज तक एग्जाम नहीं आया है जिसमें कॉपी से बाहर सवाल आ गया है। तो जितना कॉपी में आपको पढ़ाया जाएगा हमेशा उसी से सवाल आता है, ठीक है ना। CHSL का तो कोई लेवल ही नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ाई कीजिए तो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए, एक व्यक्ति का वेतन हर साल 20% बढ़ रहा है। यदि उसका वेतन 14,000 रुपया है तो 3 साल के बाद उसका वेतन क्या होगा। देखिए हर साल कितना बढ़ रहा है 20%, 20% बढ़ा, 20% कितना होता है 1/5। इस फ्रैक्शन का मान हम आपको पहले क्लास में बता चुके थे। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर पहले 5 है तो 5 में कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। मतलब 5 में कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। तो अगर जनसंख्या अगर 5 साल 5 रहा होगा, मान लेते 5 यूनिट रहा होगा, तो अगले साल बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए सर 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस कितने साल का तक पूछ रहा है हमसे, 3 साल तक पूछ रहा है। तो 3 साल में मतलब 3 बार कर देंगे। 5 से 6 यहाँ जाएगा, 5 से 6 यहाँ जाएगा, फिर 5 से 6 यहाँ जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि 3 साल के बाद उसका जनसंख्या अगर आज अगर 125 है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब हमेशा एक एक्चुअल मान देगा, कि जब तक एक्चुअल मान नहीं देगा आंसर नहीं निकलेगा। तो एक्चुअल मान हमको किसका दिया हुआ 14,000, मतलब आज का दे रहा है। इसी का मान हमको 14,000 दिए हुए आज का, मतलब कि 14 1 2 3, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद निकाल लेंगे इसका। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 24,192, ठीक है। इसका निकालिएगा। जिन लोगों को भी यूनिट का मान नहीं निकालना आता वो लोग समझिए, यूनिट का मान निकालने का मतलब हम लोग बस ऐसा करते हैं कि अगर 125 का हम लोग बस ऐसा कर देते हैं कि जैसे 125 बराबर है 14,000, ठीक है। जो भी लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते 1 यूनिट का यहाँ से निकालते हैं। जैसे 14,000 हो गया बटा 125 हो गया। अब 25 25 125 और 25 चौका 100, 5 से कटेगा तो 5 दूना 8, 5 दूना 10 और 5 अठे 40, यानी कि कितना यूनिट आ गया 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 4 दूना 8 और 8 3 11, इतना आ गया। तो ये हो जाता है 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान हो गया। तो हमसे कितना का पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है 216 यूनिट का मान, ठीक है। 216 यूनिट का हम फिर निकाल देंगे। तो यूनिट का मान आपको निकालने आना चाहिए। कई बार क्या होता है कुछ कुछ लोग घबरा जाते हैं इसमें, उनको लगता है कि बहुत विशाल चीज है, बहुत टफ चीज है। लेकिन यूनिट का मान निकालना बहुत ही आसान चीज है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, भाग देना। जैसे 112 हो गए, फिर हम लोग क्या करेंगे 112 से इसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाता है 24,192। कभी भी यूनिट का मान निकालने में ये फायदा होता है कि जब भी आप यूनिट का मान निकालिएगा तो एक बार यूनिट का मान निकल गया तो जिस जिसमें गुना करते जाइएगा सब में खुद ब खुद क्या होगा आंसर निकलते जाएगा। जैसे आप 1 यूनिट का यहाँ पर मान निकाल लिए, ठीक है ना, तो ये सबसे निकलते जाएगा। इसका ये भी मतलब समझे कि 125 में हम 112 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग को जो भी अगर क्वालिटी का, वीडियो क्वालिटी का हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई का क्वालिटी में हमको पता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो क्वालिटी का जो अगर इश्यू अगर आ रहा होगा तो वो सारी चीजें ना काम चल रहा है ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी।
और उसको इतना इश्यू बनाने का जरूरत है नहीं, जितना होना चाहिए पढ़ने लायक उतना है। ठीक है ना, तो आप कमी नहीं निकालिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए, और बाकी चीजें बेहतर होंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सेटअप आता है तो टेक्निकल चीजें है ना, ठीक करते हुए चाहकर अभी सारी चीजें ठीक नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूव होते रहेगा। और बाकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे भी टीचर नहीं है कि हाँ रात में पढ़ लिए दिन में आकर के पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, बाकी बातें आपको फिर आगे पता चलेंगी। चलिए बनाइए इस सवाल को। ये भी उसी तरीके का सवाल है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, लेकिन बन जाएगा आप लोगों से। बनाइए। ज्ञान के वेतन में प्रथम वर्ष 15% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि होती है, एवं तीसरे वर्ष कितना प्रतिशत की कमी होती है, तो बताइए। देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है ना, बस इसमें अलग अलग, उसमें क्या था ना कि जैसे 20% दिया होता है, 20% पहला साल वृद्धि हो रहा है, दूसरा साल भी 20%, तीसरा साल भी 20% वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि तीनों साल 20-20% वृद्धि हो रहा है, वो आपको एक ही बार में दे दिया है कि 20% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रहा है, और इसमें आपको अलग अलग दे रखा है, ठीक है ना। जैसे प्रथम साल कितना हो रहा, 15% का इंक्रीमेंट हो रहा, फिर दूसरा साल कितना हो रहा, 20% का कमी हो रहा, फिर तीसरे साल कितना फिर वृद्धि हो जा रहा, 25%। बहुत आसान सा सवाल, फ्रैक्शन वाले वैल्यू से सारा चीज बन जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा, ये है, ठीक है। इतना हम लिख, अब कुछ नहीं करना हमको, आराम से क्या करना, हम आराम से अब ये कर लेंगे। अब देखिए वृद्धि हो रहा था 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 20 यूनिट में 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। फिर ये देख कम ही हो रहा है, मतलब 5 से कितना चला जाएगा, 4 चला जाएगा। अब फिर ये कितना चला जाएगा, 4 से बढ़ रहा है तो 5 चला जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना क्या है, अब जैसे कट रहा है तो काट देंगे, तो काटिएगा तो कौन कौन कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि फाइनली आपके पास आ जाएगा 20 से 23। कहने का ये मतलब होता है कि अगर किसी शहर का जनसंख्या आज 20 साल है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 23 साल हो जाएगा, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 23 साल। इसमें हमको कितना दिए हुए वेतन, 23,000 दिए, कब का, 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का यही हमारा हो गया, 3 वर्ष बाद का कितना हो गया, 23,000 हो गया। तो कितना यूनिट आ गया, 1,000 आ गया, तो फिर हमसे 3 साल पहले का पूछ रहा है, तो 1 यूनिट मतलब कितना आ गया हमारा, 20,000 हो गया, ऑप्शन कौन हो गया, ए हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल, अगर वृद्धि पूछ देता कि बताइए इस 3 साल में कितना का वृद्धि हुआ, तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1,000 तो मतलब कितना आ जाएगा, 3,000 हो जाएगा। इस तरीके से आपको बार बार बोलते हैं कि एक बार जैसे ही यूनिट का मान निकल गया तो सारा क्वेश्चन खुद ब खुद इजी से बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बनाइएगा, पढ़िए पढ़िएगा, तो इस बात का गारंटी है कि आपका रिजल्ट आएगा। जैसा कि हम पहले भी बताएं, ठीक है ना, कि हम कोशिश यही करते हैं कि हम याद करके घर से नहीं चले, ठीक है ना। जनरली टीचर्स लोग क्या करते हैं, घर से याद करके आते, आंसर गुना जोड़ घटाव सब कुछ, उसमें क्या होता है ना कि एक्चुअल चीज आपको नहीं पता चलेगा। जैसे गुना, कोई भी गुना आ गया, चलिए ये तो हो गया, हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई भी गुना आ गया, जैसे मान लीजिए 75, मान लीजिए 75 गुने 69, इस टाइप से आ गया, ठीक है। अब इस टाइप से कोई भी गुण आ गया, वो फटाक से याद करके आएंगे, आपको लिख देंगे कि अच्छा ये हो गया बाबू, ये हो गया। अब क्या है, इससे क्या होता है ना, इससे दिक्कत ये होता है कि ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, वो चूंकि याद करके या आए हैं इसीलिए वो टीचर फटाक से लिख देते, या कभी भी इस तरीके से गुना है वो डायरेक्ट आपको ऑप्शन मार देंगे, अच्छा तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि याद करके आते हैं। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो आपको कुछ भी नहीं पता है, तो हम हमेशा उस माइंडसेट से पढ़ेंगे कि हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उस समय जब हमारे पास इस तरह का सिचुएशन आएगा तो फिर हम उससे कैसे निकलेंगे कि अच्छा 75 गुना वहां पर, या कोई भी गुना आ गया, कोई भी कैलकुलेशन आ गया, तो उस समय हम कैसे निकले, उस समय तो कोई भी याद करके नहीं जाता, ठीक है ना। इन सब चीज से बचिए, तो मेरा हमेशा से इसलिए यही कोशिश रहता है कि हम सब चीज आकर के जो भी क्वेश्चन है यहीं पे हम डील करें, ताकि जो एक्चुअल सिचुएशन रहता है एग्जाम में,
ठीक है ना, उससे कैसे डील किया जाए, तो ये चीज बताया है हम आपको। जब भी कैलकुलेशन का क्लास चलता है या सिंप्लीफिकेशन का क्लास चलता है, तो जनरली देखते होंगे कि सिंप्लीफिकेशन का क्लास चलता है, तो उसमें क्या होता है ना कि सारे टीचर्स या कोई भी है ना, हम भी पढ़ाते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको कराया जाता है वो क्वेश्चन सब एक्चुअली क्या होता है, सेट क्वेश्चन होता है, किसी किसी ने फॉर्मूला पे, किसी न किसी ट्रिक पे, तो वो सब आसानी से बन जाता है। लेकिन जब आप अर्थमेटिक या एडवांस पे क्वेश्चन बनाइएगा, तो वहां जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां पर सेट क्वेश्चन किसी फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहते या किसी ट्रिक पे कैलकुलेशन सेट नहीं रहते, वहां रैंडमली कोई भी इक्वेशन आपके पास आ सकता है, कोई भी मल्टीप्लीकेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उस चीज से कैसे डील करें वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो बस चलते रहिए, आप जुड़े हो रहिए और लगातार क्लास कीजिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे इस सवाल को देखिए, देखिए ये भी सेम ही सवाल है, CHSL 2020 में आप देख रहे होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा, ये भी सेम सवाल है। इसको भी आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। जो जो बिल्कुल सेम टाइप का सवाल, ठीक है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आप लोग एक दो क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दे दिया जाए, ताकि आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है ना। 2020 का क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे ये क्वेश्चन देखिए, लाडली ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गए, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाली स्वाति को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अनुरोध किए गए न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक मिले। यदि भारती ने 64% अंक प्राप्त किए तो उसे कितने अंक मिले। बहुत ही आराम से सवाल, आसानी से इस सवाल को आप बना सकते हैं, बनाइए। चलिए देखिए, जैसे क्या, जैसे लाडली का बात हो रहा, तो लाडली कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 30%। देखिए 30% अंक प्राप्त की लाडली, इसके बावजूद भी क्या हो गया, इसके बावजूद फेल हो गए। कितना नंबर से फेल हो गए, तो 50 नंबर से फेल हो गए। अच्छा, 50 नंबर से फेल हो गए, इसका ये मतलब है कि अगर 50 नंबर और अधिक ले आती तो पास हो जाती, ठीक है ना। मतलब कि 30% तो लाई ही, अगर 50 नंबर और ले आती तो ये क्या हो जाती, ये हो जाती पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्वाति का सीन क्या है, तो स्वाति का देखिए, स्वाति कितना लाती है, 45%। स्वाति 45% लाती है, लेकिन ये क्या लाती है, इसका क्या होता है ना, ये 25 अंक अधिक ले आती है, ठीक है। यानी कि 45% अंक लाती है, और कौन है जी, अच्छा अनमोल सर, सर है क्या, 45% अंक लाता है और 25 अंक अधिक ले आता है। तो अगर हम 45% में से 25 अंक अगर माइनस कर ले, तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, वो भी हमारा पासिंग अंक ही आ जाएगा। तो अगर हम 45%, ऐसे आप देखिए कि अगर हम 45% है और इसमें से अगर हम कितना 25 अंक माइनस कर ले, तो ये जो हमारा नंबर आया ये भी पासिंग नंबर आ गया। अब जब दोनों पासिंग पासिंग मार्क्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब बराबर कर सकते हैं तो कुछ नहीं, बस सिंपल कैलकुलेशन है, घटा लीजिए। तो 15% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। यानी कि टोटल पूर्णांक कितना हो गया, 500 हो गया। अब अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, अब आगे पूछ रहा है कि भारती ने 64% अंक प्राप्त किए तो उसको कितना अंक मिला। तो देखिए 64% प्राप्त किया तो 500 का कितना परसेंट, 64%। प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, 64 गुने 5, यानी कि 320, यानी कि सी हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए नोट करिए आप लोग तुरंत। चलिए आ गया समझ में, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, ये भी आसान सा सवाल। आ गए क्या, बनाइए इसको। एक छात्र ने 30 अंक प्राप्त किए,
30% अंक प्राप्त किए। सेम सवाल है। अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है। तो सबको ना उसी में बैठा दीजिएगा। कंप्यूटर कंप्यूटर वाले। हाँ, क्या है कि इधर जितना देर जितना खींचेगा हम खींच देंगे आज। सही चल रहा है अभी। 2 घंटा 3 घंटा नहीं ना, आगे का। तो जितना घंटे का खींचेगा वही, मतलब वही। ये सब ऑनलाइन वाले में ना आगे का। हल्ला जब तक सही चल रहा तब तक। और जो बच्चा सब हल्ला नहीं करने दीजिएगा गलती से। चलिए बनाइए। बन गया होगा। चलिए बनाइए फटाक से। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंक से फेल हो गया। फिर 42% अंक प्राप्त किया और 45 अंक अधिक लिया। ठीक है, बिल्कुल सबको सेम है। 30% अंक प्राप्त किया, 42 अंक से, सॉरी 45 से फेल हो गया, 42% लिया तो 45 ज्यादा लिया। यहाँ कितना हो जाएगा? 42% माइनस 30% बराबर 45 प्लस 45, यानी कि 12% इज इक्वल टू 90। 100% हमसे पूछ रहा है। 90/12 इंटू 100। ठीक है, 3 चौका 25 चौका, तो ये हो जाएगा 30, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 750। ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 750। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा अधिकतम 750 का टोटल। ये सब सवाल है गर्दा, ये सारा सवाल बिना पेन पेपर का बनने वाला, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस किए, ढंग से अगर आप पढ़ाई किए हैं तो। नहीं पढ़ाई की है तो हर जगह आपको दिक्कत ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसको आज। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक उम्मीदवार ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देने की आवश्यकता है? ये सब फेमस सवाल है। ठीक है ना, अगर आप परसेंटेज पढ़िएगा तो हर टीचर आपको ये सब सवाल करवाएंगे, है ना। ये सब इतनी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, देखिए हम पहले भी बोले थे कि आपको लाइव क्लास भी मिल सकता है और रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर लाइव क्लास, हम कोशिश ये मेरा रह रहा है कि हम वीडियो, क्या ना, वीडियो लेट नहीं, डेली वीडियो आपको मिले। ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी चलता है। थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हैं जो भी लोग जानते हैं हमको, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम का कहीं ना कहीं इश्यू हो जाता है। इसलिए मेरा प्रयास ये है कि आपको डेली वीडियो मिलते रहे, चाहे वो आपको लाइव मिले या फिर आपको रिकॉर्डेड मिले। ठीक है ना, डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर सब लोगों को पता है कि नहीं? या जैसे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, या लाइव में आएंगे तो वहां पूछ सकते हैं, या चैप्टर के बाद हम डाउट क्लास भी रख देंगे, तो जिनका जो भी इश्यू होगा, जिनका जो भी क्वेश्चन होगा, जो नहीं बन रहा होगा, वो आप लोग व्हाट्सएप पे या फिर मेल कर सकते हैं। हम उसका डिस्कशन यहाँ पर ला करके हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में। देखिए 101 क्वेश्चन है, पेपर है, जिसमें टोटल कितना क्वेश्चन है, तो टोटल इसमें क्वेश्चन है 140। 140 क्वेश्चन है और इसमें से हमको कितना क्वेश्चन नंबर लाना, तो इसमें से हमको नंबर लाना 60%। तो 60% नंबर लाना है, यानी कि 140 का, अगर आप देखिएगा तो 140 का 60%, मतलब कि हमको टोटल कितना लाना है, 84 क्वेश्चन हमको सही बनाना है। ठीक है ना, 84 सही बनाना। अब पहला 80 में से कितना बना लिया, 70 बना लिया। तो जो पहला 80 था उसमें से 70% सही बना लिया, मतलब कि टोटल कितना क्वेश्चन सही कर लिया, 56 क्वेश्चन सही कर लिए। अब 56 क्वेश्चन सही कर लिया तो शेष कितना क्वेश्चन बच गया? हमको 84 सही करना, उसमें से 56 तो सही ही हो गया, तो हमारे पास टोटल बच गया कितना? बच गया 814, 507, 28। 28 क्वेश्चन हमको और करना है, लेकिन इस 28 क्वेश्चन को करने के लिए टोटल 140 में से 80 क्वेश्चन खत्म भी हो गए, तो हमको क्वेश्चन कितना बचा हुआ? 60 क्वेश्चन हमको बचा हुआ। तो देखिए कितने प्रतिशत क्वेश्चन का सही है, तो हमको
28 क्वेश्चन करना है। टोटल क्वेश्चन कितना है 60। 28 क्वेश्चन सही करना है कितना में 60 में। तो प्रतिशत है तो 100, फिर 20 बचे और 20 दिए। ठीक हो गया। 8 बचे 40, 15 10 14, 140/3 इतना। ठीक है, यही हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए ये सवाल देखिए। मनी अपनी आय का 25% घर के किराए पर, शेष का 30% भोजन पर खर्च करती है। यदि वह बाउन अच्छा मनी लड़की का भी नाम होता है ना। यदि वह अब 5250 रुपये बचाती है तो मासिक आय क्या है? देखिए इस तरह का सवाल में दो टाइप का आपको सवाल मिलेगा। एक तो मिलेगा कि मनी, जैसे क्वेश्चन है मनी अपनी आय का 15%, एक में शेष नहीं रहेगा, आप ऐसे समझिए शेष नहीं रहेगा, ठीक है। शेष नहीं रहेगा, सीधा रहेगा मनी अपनी आय का 25% घर के किराए पर, फिर आय का 30% भोजन पे, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ये वाला जिसमें क्या रहेगा, शेष रहेगा। तो इस तरह क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो जिसमें शेष नहीं रहेगा उसको तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा कि आय का 10% खर्च करता है यहाँ, 15% यहाँ, और मान लेते 25% यहाँ, और मान लेते हैं 5% यहाँ। तो आप इसको जोड़ लीजिए कि चलिए 55% टोटल खर्च करता है। लेकिन जो शेष वाला है, तो शेष वाला में क्या होता है, शेष वाले में जो घट के बच के आ जाता है, हमको उसके बेस पे बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप इसका इनकम अगर आप 100 मान लीजिएगा, 100 इनकम मान लीजिएगा, तो किराया पे कितना खर्च कर रहा है? तो किराया पे कर रहा है 100 का 25%, यानी कि 25 कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, शेष आएगा, तो फिर शेष यहाँ से रुपया निकालिएगा। तो शेष निकालेगा तो 100 माइनस कितना हो 25, यानी 75, यानी कि अब 75 का 30% किस पे कर रहा है, तो भोजन पे। तो भोजन पे कितना करेगा, 75 का 30%, फिर कुछ आएगा, ठीक है ना। इसमें ये होता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसी के बेस पे सारा चीजें किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा दिक्कत होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, वही चीज सक्सेसिव से इसको भी हम लोग बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है, अगर इस पर तरीका पे अगर आप कमांड कर लिए तो आपको गणित में कहीं भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे 25% देखिए, 25% 1/4 हो गया, और फिर यहाँ 30% कितना हो गया, 3/10। क्लियर। अब इसका मतलब है कि कोई भी चीज 4 रुपया इनकम कर रहा है ना, तो उसमें 1 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 4 रुपया में अगर 1 रुपया खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा, 3 रुपया। फिर 10 रुपया में 3 रुपया खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा, 7 रुपया। यानी कि 40 रुपया अगर उसका इनकम है तो खर्च कितना कर रहा है, 21 रुपया। 40 रुपया अगर उसका इनकम है तो कितना खर्च कर रहा है, 21 रुपया। यानी आप कह सकते हैं कि ये आय है, इनकम है, ये आपका सेविंग्स है, सेविंग्स बचत, और ये आपका एक्सपेंस, ठीक है ना, खर्च। ठीक है। अब इस तीनों में से जिसका भी यूनिट दिए हो रहेगा, जिसका भी एक्चुअल मान दिए रहेगा उसके बराबर कर देंगे। तो हमारे पास क्या दिए, हमारे पास सेविंग्स का दिए हो तो 5250, यानी 21 का मान दिए हो। तो 21 का मान कितना दिए हो, 21 का मान हमारे पास दिए हुए वो 5250। तो 5250 दिए हो, कितने यूनिट आ गया, 21 दूना 42, 21 × 105, 250 यूनिट आ गया। तो 250 से इसमें गुना आप कर दीजिए, तो 250 से कीजिएगा तो 0 0 और 25 × 100, यानी कि आपका 10,000, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। इस तरह का सवाल में आप क्या करिए, आप फटाक से आप ये ऐसे ही लगे मैक्सिमम सवाल में। यही तो बताइए किस तरीके का, यही खूबसूरती है। अगर आप इसको कमांड कर लीजिएगा कि कब यूज करना है, कितना यूज करना है, तो आपको कभी भी कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आ रहा है समझ में ना। चलिए चलिए यही था, बनाइए इस क्वेश्चन को। दो चुनाव में, सॉरी, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध का 60% मिला, फिर 90% इनवैलिड था। कुल मतों की संख्या 12,000 थी, ठीक है ना। बनाइए कुछ। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। टोटल ये तो सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 12,000 हो गया, 12,000 का 60% वैलिड है, तो 60%
और नहीं नहीं, 12,000 का 90%, 90% वैलिड है। तो 12,000 का 90%, और उसके बाद दूसरे उम्मीदवार को, तो एक उम्मीदवार को अगर 60% मिला है तो अगला उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 40%। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। परसेंटेज करिए तो परसेंटेज से ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, और उसके बाद 1% से 1% से ये कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 120 गुना 9 गुना 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 4320। यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 9 108 और गुने 4, 0 8 6 का 32 और 4, 4320। तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्शन वाला तो खैर ढंग से अगर आप समझ जाइएगा, काफी लोगों को इलेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर ढंग से आप समझ जाइएगा तो आपको हमेशा इजी लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल इस सवाल को बनाइए। ये भी सवाल बहुत ही आसान है। हम लोग ना, ये सवाल ना आप होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, काफी आसान सा सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40% मिला और दूसरे उम्मीदवार को 298। ठीक है, डालेगा कुल मतों की संख्या। टोटल अगर ले लीजिएगा आप 100, एक को 40 मिला तो अगला को कितना मिलेगा? 60। तो जीत हार कितना से होगा? 20 से। इसी 20 का मान 298 दिया हो तो 100 का मान पूछा है, 1490 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल तो आया हुआ नहीं था, ये सवाल हम जानबूझ करके दिए थे। थोड़ा सा टफ सवाल था, है है ना, ताकि आप लोग बनाइए। चलिए बनाइए इसको। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को 10 विजेता को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 96 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है कि हर चुनाव में काफी सारी चीजें होती है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि टोटल वोट हो गया हमारा 100, इनवैलिड हो गया 10, मतलब कि वैलिड कितना हो गया? 90। अब इसमें से 70 इसको मिल रहा है, एक को 70% मिल रहा है। एक तो तरीका ये है कि आप 90 का 70% कर दीजिए, तो 90 का 70% कीजिएगा तो हो जाएगा 63। फिर दूसरा को कितना मिलेगा? तो 90 माइनस 63 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 27। ठीक है ना, 27 आ जाएगा। फिर यहाँ से जीत हार कीजिए, तो यहाँ से जीत हार कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7 अच्छे 13 और 36 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर एक तो, हाँ बोलिए। अच्छा 2 मिनट बैठिए, मैडम से बात कर लीजिए वहां। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है, ये तो ऐसे में क्या होता है ना, कई बार की जैसे आप 100 किए, यहाँ 90 किए, यहाँ 70% कर दिए, तो 70% तो है, तो चलिए ठीक है आप कर दीजिएगा। लेकिन 70 नहीं रहेगा, अगर इसके जगह पर सपोज मान लीजिए 81 हो जाएगा या 82% हो जाएगा, मतलब ऐसा संख्या आ जाए जो कटेगा नहीं, फिर वहां पर होता है दिक्कत। तो वहां पे क्या किया जाए? आप ऐसे समझिए कि 100 का टोटल ले लीजिए, 90 ले लिए, तो 90 लिए तो एक को मिल रहा है कितना? 70%। एक को मिल रहा है 70%, तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के टर्म में 70 इसको मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा? इसको अपने आप में 30% मत मिलेगा, तो 30% मिलेगा तो जीत हार कितना से होगा? तो जीत हार 40% से होगा। सिंपल सा बात। अब जीत हार जब 40% से होगा तो किसका 40%? तो किसका 40%? तो बोलिएगा, अब क्या बोलिएगा? किसका 40%? आप बोलिएगा कि 90 का 40%। तो 90 का 40% कितना आ गया? 36। ऐसे भी 36 आ रहा है, और वैसे भी देखे तो आपके क्या आ रहा है? वैसे भी 36 ही आ रहा है। तो जब दोनों तरीके से जब 36 ही आ रहा है, आप ऐसे भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे भी कितना आ रहा था? 90 हमारा, 90 का फिर 90 का 70% कर रहे थे, 90 का 70% हमारा कितना हो रहा था? 63। फिर 90 में से 63 घटा रहे थे तो कितना आ जा रहा? 27। फिर इसमें से ये घटा रहे थे तो कितना आ रहा था? 36 आ रहा था। ऐसे भी 36 आ रहा है, वैसे भी 36 आ रहा। फर्क ये है कि ऐसे वाले में कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। जैसे ही डाटा भी आपका चेंज होगा तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से मान निकाल सकते। इसमें क्या है, कई बार आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो इस सब बात का ध्यान रखिए। एग्जाम में जब जाइएगा तो तरह तरह का समस्या आपके सामने आएगा। उस समस्या को वहां जाकर के आप डील नहीं करेंगे, यहीं से सीख करके जाएंगे। इसी 36 का मान हमको कितना दिए? 9600। 36 का मान 9600 दे दिया, तो हमसे क्या पूछा? टोटल डाला गया मान, तो फिर 100 का मान निकाल लेंगे, बात खत्म हो जाए। ठीक है, 9600 हो गया 36।
तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 9600 बटा 36 गुना 100, जैसे आप मन है यूनिट का मान निकाल के कर लीजिए, जोड़ के कर लीजिए। ठीक है, इतना दिन से आप लोग क्लास कर रहे हो, तब तक तो ये सारा चीज निकालने आ ही गया होगा। इसका डाटा कुछ अलग है क्या? इसका डाटा लगता है यहाँ पे ना, ये डाटा कुछ इसका लग रहा है कि चेंज। ठीक है, चलिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल देखिए। जैसे इस सवाल को क्या करना है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, 60% हिंदी में पास हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना? देखिए, ये सारा क्वेश्चन क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है, आप लोग को ही पता होगा। ठीक है ना? तो यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन का एक और तरीका बनाने का है, और वो क्या है, वो आप वेन डायग्राम से बना सकते हो। तो वेन डायग्राम से कैसे बना सकते हैं? वेन डायग्राम से आप ऐसे बना सकते हैं कि जैसे वेन डायग्राम से आप ऐसे बना सकते हैं कि चलिए, जैसे दो चीज है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है और ये आपका हिंदी हो गया। ठीक है ना? अब ध्यान हम लोग को ये चीज देना, वेन डायग्राम मतलब कि तीनों का जो यूनिट होगा ना, इस तीनों में, इस तीनों डब्बा में यूनिट सेम रखेंगे। ठीक है ना? यूनिट सेम रखेंगे मीन्स कि अगर पास रख रहे हैं, अगर पास है तो इस तीनों में पास पास ही आएगा, अगर फेल वाला कर रहा है तो फेल फेल ही आएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एक में पास कर दीजिए एक में फेल कर दीजिए। तो क्या करना है हम लोग को, तीनों का यूनिट क्या करना है, तीनों का यूनिट सेम रखना है। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, तो आपका इंग्लिश है, हिंदी है। ठीक है, ये दोनों चीज हो गया। अब 50% विद्यार्थी क्या हो गया, अंग्रेजी में असफल हो गया, तो 50 अंग्रेजी में फेल है, हिंदी में कितना फेल है, 40। ठीक है ना? और 15% दोनों में, तो ये दोनों हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये तो दोनों हो गया, तो 15% दोनों में फेल हो गए। अब बताइए, अगर पूरा इंग्लिश, ये जो पूरा डब्बा दिख रहा है, जो पूरा डब्बा अगर इंग्लिश वाला है, तो 50% वहां फेल हो गया, मतलब ये तो 35 ही बचेगा, और ये फिर कितना बचेगा, 25 ही बचेगा। यही बचेगा ना? क्लियर? यही बचेगा। अब ये सारा क्या हो गया ना, ये सारा फेल वाला है। तो हमसे अगर पूछ दे कि बताइए टोटल फेल वाला कितना हो गया, अगर हमसे पूछ दे कि बताइए कि टोटल फेल वाला कितना हो गया, तो फेल परसेंटेज अगर निकालने के लिए बोले, तो फेल वाला कितना हो जाएगा, टोटल 35 प्लस 15 प्लस 25, यानी 25 15 40, और 40 75। जब 75% ऐसा बच्चा हो गया जो फेल ही है, या तो वो सिर्फ अंग्रेजी में फेल है, 35% ऐसा बच्चा हो गया जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल है, 15% ऐसा जो दोनों में फेल है, 25% ऐसा बच्चा हो गया जो सिर्फ हिंदी में फेल है। यानी कि टोटल जो 75% ऐसा बच्चा है जो फेल है कहीं ना कहीं से। तो अगर पास का अगर बात हमसे जब करेगा, तो पास कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, इसमें तरह तरह से सवाल बनता है। ठीक है ना? मेन हम लोग को यही समझना है कि इस तीनों का क्या करना है ना, यूनिट सेम रखना है। ठीक है, चलिए अब पिछला वाला सवाल बनाइए। ये देखिए, अब बनाइए इस सवाल। एक परीक्षा में 45% इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हो गए? चलिए देखिए, सेम चीज यहाँ भी यूज करेंगे। देखिए, देखिए सेफ है, यहाँ पे हम ले लेते हैं।
एक तो ये हो गया। छोड़िए, उतना हम लोग को मेहनत करने का जरूरत नहीं। जैसे देखिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, और दूसरा हो गया हिंदी। अच्छा, दोनों में, अच्छा यहाँ पर ध्यान देने वाला, ये जो 45% दिया हुआ है और ये सब पास वाला दिया, ये पास वाला दिया, और ये क्या है, ये फेल वाला दिए हुए, ठीक है ना। हम पहले भी बताए कि यूनिट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पास वाला है तो पास वाला, फेल है तो फेल वाला। तो 8% फेल है तो हम यहाँ पर 8% लिख दिए। हम क्या लिख दिए यहाँ पर, 8%, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दिए 8%, 8% यहाँ पर लिखा गया। अब एक बात बताइए, हिस्ट्री में कितना लोग, 45% है, और यहाँ पर 60%। ये सब क्या है, ये सब पास है, ये पास है और ये भी पास। तो जब ये सब लोग पास है, तो बताइए कि अगर 45% हिस्ट्री में पास है, तो फेल कितना होगा हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आप बोलिए कि फेल का बात करिएगा, तो फेल हमारा हो जाएगा 55। इसमें अगर फेल का बात हम करेंगे, तो इसमें फेल कितना हो जाएगा, 40, 40%। अब फेल फेल वाला हो गया, अब हम फेल वाला लिख सकते हैं। तो अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 47। क्लियर। अब ये सारा चीज हमारे पास आ गया। अब पूछ रहा है कि बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो ये सब तो पास वाला है, ये सब क्या हमारा पास वाला है। तो पास वाला का अगर देखिए, तो पास वाला हमारे पास, सॉरी, फेल वाला कितना हो गया, फेल वाला हमारे पास हो गया 47 प्लस 8 और प्लस 32, यानी 32, 8, 40, और ये हो गया 87। तो 87% ऐसा आदमी है जो फेल है। तो हमसे पूछ रहा है पास वाला, तो पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 87, यानी कि 13। तो 13 कौन सा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, सी। तो बस वेन डायग्राम वाले में यही चीज ध्यान देना हम लोगों को, कि कहीं से भी हम लोग का यूनिट अलग नहीं हो, ठीक है ना, यूनिट सेम रखना है। बाकी सारा सवाल बन जाएगा। इसमें 3-3 वाला भी सवाल आता है, एक ऐसे ऐसे वाला भी आता है जिसमें 3 सब्जेक्ट भी रहे। तो सारा सवाल इससे बन जाएगा। कहीं से भी यूनियन इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करने की कोई जो भी जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, चलिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन रहता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बढ़ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। वृत्त का त्रिज्या आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है, तो मतलब आर जो है, ये पूरा जो इसका जो एरिया है, वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। तो रेडियस पे अगर डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस हमारा क्या हो रहा है, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, आर स्क्वायर है, तो 2 बार ये हो जाएगा, 10 से 11, 10 से 11 हो जाएगा, मतलब 100 से 121, मतलब कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 21%। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल, आराम से आप बना सकते हैं। सारा सवाल आपका इसी तरीके से बन जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल को, बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल का जो हम सॉल्यूशन देंगे अपने आप में बेहतरीन होगा। तो सवाल आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है ना। आप इस क्वेश्चन का रंग बिरंग का सॉल्यूशन देखे होंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन जो बताएंगे हम आपको, अगर इस सॉल्यूशन को आप कमांड कर लिए, तो इसी चैप्टर में नहीं बल्कि हर चैप्टर में आपको यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, और सिर्फ टफ टफ सवाल में यूज होगा। और इतना बेहतरीन मजा आएगा अगर आप इसको यूज करना सीख गए, कि मतलब पूछिए ही मत।
जैसे क्या है कि रमेश अपनी आय का 50% खर्च कर देता है, यदि उसके आय में 10% की वृद्धि, खर्च में भी 10%। कुछ नहीं करना, आप जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, जानते हैं कि खर्च प्लस बचत बराबर ही हमारा होता है आय। ठीक है, तो अगर कोई भी आदमी 50% खर्च करता है, कोई भी आदमी अगर है, अगर 50% खर्च करता है तो 50% बचाता भी होगा, यानी कि 100 रुपया खर्च करता होगा। इसको रेशियो बनाइएगा तो क्या आ जाएगा, 1+1 बराबर 2। इसको हम यही नियम कहते हैं कि 1+2 बराबर 3 या 1+1 बराबर 2। इस रूल का नियम यही, या नाम कहिए या जो भी कह लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना, सब यूनिट सेम रहना चाहिए इसका भी। अगर यहाँ प्रॉफिट दे रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट, तो यहाँ भी परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ भी परसेंटेज प्रॉफिट। बढ़ रहा है तो बढ़ रहा, मतलब जो भी रहेगा तीनों का यूनिट सेम रखना है, बस बाकी कुछ ध्यान नहीं देना। अब क्या बोला कि आय में 10% की वृद्धि हो रहा था, आय में 10% का वृद्धि हो रहा था +10। फिर बोला खर्चा में भी 10% का वृद्धि हो रहा था, इसमें भी 10%। बचत का नहीं पता है तो x मान लिए। अब इसी को सॉल्व कर देना था, आ जाएगा 10 + x बराबर है 20। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 - 10, मतलब कि 10%। अब देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर +10 आया है, +10 आया इसीलिए हम बोलेंगे कि वृद्धि हो गया, ठीक है ना। यही अगर यहाँ पर माइनस आता तो हम बोलते कि बचत में क्या हो जाएगा, बचत में कमी होगा। समझ में आ रहा है ना। बेहतरीन तरीका हम आपको चैलेंज करते हैं कि आपको इससे बढ़िया तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। हर चैप्टर में आपको प्रॉफिट लॉस, CISI, आपको एवरेज है कि नहीं, हर चैप्टर में इसका देखिएगा हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम सवाल, देखिए इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं। ज्ञान एजुकेटर अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय अब 12% बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि मेरा आय बहुत बढ़ जाए, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट का। लेकिन देखिए आप लोग क्या करते हैं, 80% खर्च करता है तो 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20। यानी कि टोटल कितना हो गया, 100। यानी कि 4+1 बराबर 5। बता रहे हैं आपको, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं। आप अच्छे अच्छे टीचर का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, कंपेयर कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कितना, आपको जो भी आपको लगता है कि आपके नजर में बेस्ट टीचर, आप उसका इस सेम सवाल का आप सेम सॉल्यूशन देखिएगा। हम फर्स्ट डे बोले थे कि जो सॉल्यूशन हम आपको देंगे वो अपने आप में बेहतरीन होगा, है ना। भले ही उसके लेवल में कोई भी आपको सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन उससे बढ़िया सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ है कि ना, हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये सारी चीजें। अब आय कितना बढ़ा, 5%। आय 5% बढ़ रहा है तो 5% बढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या बोला, बचत 10% कम हो रहा है, बचत बोल रहा है, बचत 10% कम हो गया, ठीक है। अब ये नहीं पता है, एक्स मान लीजिए, अब ये 4x हो गया, ये आ गया 60 + 10, कितना आ गया 70, तो 70% हो गया। बस यही है, देखिए। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए ये सवाल देखिए। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। एक तो इसमें ऐसा सवाल आता है जिसमें लिखा रहता है कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो तो खैर बहुत आसान सवाल होता है। इस सवाल को देखिए, पहले तो आप समझिए कि खर्च होता क्या है। तो खर्च हमारा क्या होता है, खर्च हमारा होता है मूल्य गुने, अरे भाई, मूल्य मतलब प्राइस इंटू कंजप्शन, मूल्य गुने खपत, ठीक है ना। प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है ना। तो ये चीज होता है मूल्य गुने खपत। जैसे हम अगर बोल दे कि चीनी 40 रुपए प्रति केजी है, ठीक है ना, और अगर आप 5 केजी चीनी खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, आप 200 रुपया खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। बस इतना ही सा इसका मतलब है। तो खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खपत। ये बात आप अच्छे से समझिए।
अब इसी चीज को हम लोग कर लेंगे, इसी पे फिर हम लोग सारा क्वेश्चन हम बताया ना, सारा क्वेश्चन आपका सक्सेसिव से बन जाएगा, 5 से 6, 4 से 5 करके जितना भी सारा क्वेश्चन देख रहा है सब बन जाएगा। इसको भी हम लोग उसी पे पहले ट्राई करते हैं। तो देखिए मूल्य क्या बोल रहा है ना, प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस आपका बोल रहा है कि 25% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद किस चीज दिया, उसके बाद खर्च, खर्च बोल रहा है कि 40% कम हो जाएगा, लिख लिए। अब ये हो जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 2/5। अब आप जान रहे हैं कि मूल्य बराबर क्या होता है, देखिए खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत बराबर हो जाएगा क्या, खर्च। यही यही सारा तो मूल्य क्या क्या है, मूल्य बढ़ रहा है, मूल्य कितना बढ़ रहा है, 25%, मतलब 4 यूनिट में 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 4 यूनिट में अगर 1 यूनिट अगर बढ़ रहा है, तब एक बात समझिए कि अगर पहले अगर 4 रहा होगा, अब कितना हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा उसका प्राइस, ठीक है। खपत का कोई चर्चा है नहीं, खपत तो पता ही था, खपत को रहने दीजिए, खपत को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ये ठीक है। तो खपत को हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा और बढ़िया से, ठीक है। तो मूल्य का क्या है, मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, मूल्य हमारा हो जाएगा आपका, चलिए मूल्य हमारा हो जाएगा 4 से 5, ठीक है। खपत के बारे में हमको नहीं पता, खपत हम खाली छोड़ दिए, खपत खाली छोड़ दिए। अब खर्च के बारे में हमको क्या बता रहा है, खर्च कम हो रहा है, कितना, 5 में 2 कम हो रहा है, तो 5 में 2 कम हो रहा है, यानी खपत अगर पहले 5 रुपया करते होंगे तो अब कितना करेंगे, 3 रुपया कर देंगे। आप जानते हैं कि इस दोनों को गुना करके 5 है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 5/4, और इसका कितना हो जाएगा, 3/5। यही हमारा खपत है। अब इसी को बस परसेंटेज बना देना। कैसे बनेगा परसेंटेज, 5/4 है अनुपात 3/5, यानी कि इसको सॉल्व कर दिया आ जाएगा 25 अनुपात 12, यानी कि खपत क्या है हमारा, खपत पहले 25 होता था, 12 होगा। अब कितना हो जाएगा, 13, 13 इंक्रीमेंट करा कितना है, 25 में, तो कितना परसेंट हो गया, 52%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 52%। आंसर कितना हो जाएगा, 52%। बस इसको यूनिट का मान निकाल लेना है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग, ठीक है। हम फिर से एक बार और लिख लिए ना, फिर से हम एक बार समझाते हैं आप लोग को, देखिए ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि दो चीज दिया हुआ, एक तो हमारे पास मूल्य है ना, गुना खपत है, और उसके बाद खर्च है, ठीक है। तो मूल्य का हमको बोला है ना कि पहले अगर 4 रुपया होगा तब 5 रुपया हो जाएगा, इसका हमको नहीं पता है, खपत के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। खपत के बारे में हमको कुछ नहीं पता, हमको सीधा यहाँ से हमको पता चल गया कि यहाँ से हमको कि खर्च जो है ना हमारा, वो खर्च 5 रुपया में 2 रुपया कम हो रहा है, यानी 5 से कितना चला जाएगा, 3। क्लियर है यहाँ तक। अब चूंकि ये 5 है तो जाहिर सा बात है कि ये 5/4 होगा, तभी जी इस दोनों को गुना करके आएगा, और ये हो जाएगा 3/5। तो हमारा जो खपत है, वो खपत हमारा क्या आ गया, 5/4, 3/5। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 25/12। इसका मतलब है कि पहले 25 के जी अगर खपत था तो अब कितना हो गया, 12। कितना का वृद्धि हो गया, 13 का, कितना में, 25 में, और यही प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 52% आ जाएगा, हो गया। और कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। एक और तरीका है, वो भी देख ही लीजिए आप, ठीक है, मिटा देते हैं। जैसे देखिए, वो भी तरीका सही है, वो मेरे लिए आसान आपको लगेगा। इससे क्या फायदा है कि आप एक ही चीज पढ़िएगा और आपसे सारा सवाल बनेगा, ठीक है ना। वो भी तरीका अच्छा ही है, वो भी तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिए जैसे
जैसे देखिए, मान लेते कि 100 है हमारा, खर्च भी और खपत भी, और रेट भी 100 है। तो रेट अगर 100 है तो खर्च हमारा क्या हो रहा है, खर्च हमारा 40% कम रहा है। तो 40% कम रहा है तो हमारा खर्च कितना हो जाएगा, 60। ठीक है। और मूल्य का बात किया जाए तो मूल्य हमारा क्या हो रहा है, मूल्य में 25% की वृद्धि हो रहा है। तो हमारा मूल्य कितना हो जाएगा, 125। तो खपत पहले कितना था और अब कितना हो गया, तो पहले था 125 और अब खपत कितना हो गया, 60। अब खपत कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। कितना का कमी आया बताइए, कमी आ गया हमारा कितने का, इतना का, 65 का कमी आ गया। 65 का कमी कितना में आ गया, 125 में। इसी को प्रतिशत बनाना, 100 से इसी को गुना कर दीजिए। 13×5 = 65, अब 25×5 = 125, 4 से काट दिए, कितना हो गया, 52%। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं कि पहले कितना था खपत, 125 है, बाद में हो गया 60, कितना कमी हो गया, 65। ये भी तरीका आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो सारा तरीका है, मैटर ये करता है कि आप सारा तरीका पे कितना ज्यादा कमांड कर पाते हैं। अगर आपका कमांड हो गया तो सब बल्ले बल्ले, नहीं कमांड हो गया तो फिर जैसे ही आ रहा। चलिए, और कुछ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर खत्म ही है। ठीक है। कुछ कुछ जो सवाल बचा रह गया वही सब हम लोग देख लेते हैं। ये तो हो ही चुका है। ये क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि 45% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है और 40% लड़के असफल हो जाते हैं, यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या, बहुत आसान सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। थोड़ा और क्वेश्चन हम बड़ा कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट जिन लोगों को लेना है आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। यही है सवाल, ठीक है। चलिए, इसको अब साइड कर देते हैं हम लोग। चलिए, अब क्या है कि देखिए, टोटल स्टूडेंट कितना हो गए, 60%। मान लेते हैं अगर 100 बच्चे ही हैं तो गर्ल्स है और बॉयज 60 लड़कियां हैं, तो लड़का कितना हो जाएगा, 40। अब इसमें से बोला 45% लड़की क्या हो जाते, पास हो जाते, तो 45% लड़के पास, पास और फेल। तो 60 का 45, यानी कि 60 का 9/20, 60 का 45 कितना हो जाएगा, 27। यानी कि 27 बच्चा इसमें पास हो गया, तो फेल कितना हो गए, 27 में से 37 घटा दीजिए, 33 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि लड़का 40% फेल हो जाता है, लड़का हमेशा ज्यादा ही फेल होता है, लोग को पास वास तो करना है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन वो में तो पास कर जाओ भाई, ऐसे तो फेल करते ही। तो क्या हो गया कि यहाँ पर से आप क्या कर जाएगा, 40 का आ, फेल ना, तो 40 का 40%, तो 40 का 40% मतलब 16, 16 लोग फेल हो जाते हैं, तब पास हमारा कितना हो जाएगा, पास हमारा हो जाएगा 24। अब क्वेश्चन में देखिए, एक एक्चुअल मान किसका दियो, 66 दिया, अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66, मतलब 1 यूनिट का मान 2 है। तो हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, मतलब 24 का मान पूछ रहा है, तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं सब, बिल्कुल इजी सवाल। ठीक है ना, देखिए समझिए, हम हट जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। ये तो हो ही चुका है। इस सवाल को बना लीजिएगा, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, सेम क्या, उससे तो थोड़ा सा आसान ही सवाल है। ठीक है ना, इसको बना करके लाइएगा होमवर्क। ठीक है, ये इसको बना लेना है आप लोग को। इसमें तो एक्चुअल डाटा भी यहाँ पर दिया हुआ 28, होमवर्क लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़, ये बना ही चुके हैं।
ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन करीब करीब वैसा ही है, बनाइए इसको। जो आप लोग अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे, बिल्कुल वही सवाल है। वस्तु की कीमत 20% बढ़ गई तो उसकी बिक्री X% में, तो राजस्व में 25% की वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सेम ही सवाल है। राजस्व में वृद्धि कब होता है? मान लीजिए सामान, ठीक है ना, तो सामान जितना है, जितना पीस बिक्री बढ़ा, मान लीजिए कि अगर 5 सामान आप खरीदे, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि आपके पास 5 सामान, 5 सामान है, 5 रुपया का एक सामान है, अगर आप 10 सामान बेच दिए तो 50 रुपया का सामान हो गया ना, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप प्राइस बढ़ा दिए 10 रुपया, और आपका बिक्री मान लेते हैं घट गया, अब दुइये सामान बिकता है तो 20 रुपया, तो आपको तो राजस्व में नुकसान हुआ ना। बस यही सारा कहानी, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिखता है। बिल्कुल जो अभी बताया बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। तो प्राइस क्या हो गया? 20%, तो 20% कम हो गया, मतलब 1/5, मतलब 5 रुपया अगर पहले प्राइस रहा होगा तब 4 रुपया होगा। बिक्री का आपको नहीं पता है, तो बिक्री का नहीं पता है तो अब बिक्री में क्या कर लीजिए, बिक्री में डब्बा बना लीजिए। डब्बा वाला तो बचपन में खूब पढ़े होंगे आप लोग। अब बिक्री वाला में डब्बा बना लिए, अब हो गया काम आपका। अब क्या बोला, राजस्व में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो राजस्व में आपका 25% का वृद्धि हो जाता है, तो राजस्व में 25% की वृद्धि यानी 1/4, ठीक है ना, ये कमी हो गया और ये वृद्धि हो रहा है। मतलब 4 ये रहा होगा तो 4 से 5 चला गया होगा, सीधा सा बात। अब ये हमारा कितना हो गया? 4/5 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 5/4 हो गया। अब इसी का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा फिलहाल, फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते। 4/5 अनुपात 5/4 यानी कि 16:25। यानी कि पहले बिक्री कितना था? 16 था, अब बिक्री कितना हो गया? 25 हो गया। तो कितना का बढ़ा? 9 बढ़ा। कितना में? 16 में। प्रतिशत बनाना, 100 से गुना कर देते, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 25 225/4, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 56.25, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो करीब करीब हमको लग रहा है कि आज क्लास आप लोग का परसेंटेज खत्म ही हो जाएगा, तो क्लास ढंग से कीजिए। चलिए, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और तब तक के लिए नमस्कार।